अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अशरफ। आज हम रिवाइज कर रहे हैं हॉस्पिटल और हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशंस और उसके पर्पस। हॉस्पिटल की डेफिनेशन जब हम डिफाइन करेंगे तो इसको तीन हिस्सों में हमेशा डिफाइन किया करें। किसी चीज की भी डेफिनेशन देनी हो तो आपने उसका इंग्लिश में WHAT, क्या चीज है ये, फिर किस पर्पस के लिए होती है, और उसको कैसे रन किया जाता है या कैसे उसको परफॉर्म किया जाता है। तो हॉस्पिटल इज अ हेल्थ केयर यूनिट है। एक सिंपल सी वर्ड की डेफिनेशन हमें पता लगी कि ये क्या चीज है। इट इज अ हेल्थ केयर यूनिट। पर्पस क्या होता है इसका? फॉर द कॉमन पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज टू द पॉपुलेशन। अब मेडिकल सर्विसेज में बहुत सारी मेडिकल सर्विसेज होती हैं जिनका हम लेटर ऑन तस्करा करेंगे, लेकिन यहां तक यही याद करें कि इट प्रोवाइड्स मेडिकल सर्विसेज टू द पॉपुलेशन। अब कैसे प्रोवाइड करता है ये? तो सिंपल इसका आंसर ये है कि विच इनकॉर्पोरेट्स अ combination ऑफ स्पेशलाइज्ड साइंटिफिक इक्विपमेंट and functioning through trained and certified healthcare professionals working as a team for this purpose। ठीक है। तो हमने फुल डेफिनेशन इस तरह बयान करनी है कि हॉस्पिटल इज अ हेल्थ केयर यूनिट जो कि यूं फंक्शन करता है कि वहां पे इक्विपमेंट होता है और ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल स्टाफ होता है। वो क्या कर रहे होते हैं? एक कॉमन पर्पस दे रहे होते हैं लोगों को, विच इज प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज टू पॉपुलेशन। अब इस पे जो बोर्ड क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े सिंपल हो सकते हैं। हॉस्पिटल, डिफाइन अ हॉस्पिटल। तो आपने इसी तरह तीन हिस्सों में इसको रख के और डेफिनेशन उसकी पूरी देनी होती है। दूसरा, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि हॉस्पिटल इज अ हेल्थ केयर यूनिट विच हैज कॉमन पर्पस ऑफ नंबर वन प्रोवाइडिंग health services, number two providing clinical services, number three providing cleaning services, whatever। तो वो एमसीक्यू भी बना सकते हैं इसका एक। अब हॉस्पिटल्स आप सब ने देखे होंगे। हॉस्पिटल हर बंदे ने देखे होते हैं। बड़े भी होते हैं हॉस्पिटल, छोटे भी होते हैं, इसलिए उसके डेफिनेशंस ब्रॉडली जब देखेंगे तो बाद में देखेंगे। अब जैसे मैंने अर्ज किया कि एमसीक्यू में अ डैश इज अ हेल्थ केयर यूनिट which is managed by the doctors and provide medical services to the patients. Pharmacy? No. Ambulance? No. Hospital? Yes। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। दूसरी चीज जो हम आज डिफाइन कर रहे हैं वो है हॉस्पिटल फार्मेसी। फार्मेसी जी, फार्मेसी क्या होती है? आ रूम और अ डिपार्टमेंट और अ सर्विस, ठीक है, जहां पे मेडिसिन सप्लाई की जाती हैं। अब हॉस्पिटल फार्मेसी एक नई चीज आ गई भाई। फार्मेसी तो हमने देखी थी। अब हॉस्पिटल फार्मेसी इज अ डिपार्टमेंट और सर्विस इन अ हॉस्पिटल responsible for the supply of medications to hospital wards as well as ambulatory patient। इसकी भी अब देखें डेफिनेशन क्या है। हॉस्पिटल फार्मेसी इज अ डिपार्टमेंट और सर्विस इन अ हॉस्पिटल। ये इसके व्हाट इट इज, ठीक है। देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ medications to the hospital wards as well as ambulatory patients। ये वार्ड के पेशेंट्स और जो ओपीडी के पेशेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स के पेशेंट्स होते हैं, उनको क्या करता है कि मेडिसिन प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो इसको हाउ इट इज रन, हाउ, ठीक है। अब दो चीजें हो गई इसकी डेफिनेशन की। व्हाट इट इज, फॉर व्हाट इट इज, इसका पर्पस क्या है, ठीक है। तो हाउ इट इज रन,
Department is headed by professionally competent, legally qualified pharmacist who directly supervises and ensures the correct dispensing, compounding, and distribution of the medicines or medications to inpatients and outpatients. अब ये जो फार्मेसी है, हॉस्पिटल फार्मेसी, इसका एक एसेंशियल पार्ट ये है कि वहां पे एक फार्मासिस्ट होना चाहिए हु इज लीगली क्वालिफाइड, जो प्रॉपरली जो कि डिग्री होल्डर है, और हु डायरेक्टली सुपरवाइजेज, डायरेक्ट उसकी सुपरविजन में, उसकी सोल सुपरविजन में होता है ये काम। और उसका क्या क्या काम होते हैं? डिस्पेंस करना, जो दवाई डॉक्टर ने लिख दी वो उसको उठा के दिलवानी। कंपाउंड करना, कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि कोई मेडिसिन उसने वहां पे बना के देनी है, कंपाउंडिंग करनी है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकेशन, और जो मेडिसिन या ड्रिप्स वगैरह की जरूरत है तो वो इन पेशेंट्स यानी कि वार्ड के पेशेंट्स और आउट पेशेंट्स को सप्लाई करना। अब इसके भी क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी। तो आपने इसी तरह तीन हिस्सों में उसको डिफाइन करना है। नंबर वन ये हिस्सा, नंबर टू ये हिस्सा जो ब्लू में है, और नंबर थ्री ये हिस्सा। तो ये टोटल फुल फार्मेसी की डेफिनेशन बनेगी। हॉस्पिटल फार्मेसी बहुत से लोगों ने देखी होगी, और जो हॉस्पिटल जाते हैं उनको मालूम है कि एक साइड पे एक फार्मेसिस्ट फार्मेसी चल रही होती है। अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक है। तो इन्होंने कोई दो, दो चार, दो छह और सात के करीब हॉस्पिटल फार्मेसी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, जो कि हमने याद करने हैं। बड़े आसान होते हैं याद करने, उनमें से आप की पॉइंट्स ले लें। मैंने की पॉइंट्स जो लिए हैं, क्वालिटी एश्योरेंस, पहली चीज है क्वालिटी एश्योरेंस उसने देनी है। To provide quality assurance for manufactured, assembled, and purchased pharmaceutical items. Quality assurance. Number two, purchase and supply. खरीदना है और आगे सप्लाई करना है क्या? ड्रग्स फॉर इनपेशेंट, आउटपेशेंट्स, हॉस्पिटल एम्प्लॉयज एंड फॉर क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स। अब क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स क्या होते हैं? जो रिसर्च का काम चल रहा है। उसके बाद दो किस्म की मेंटेनेंस आ जाती है। मेंटेन द पेशेंट्स मेडिकेशन प्रोफाइल्स, यानी कि उनका फाइल रखना या उनका कोई भी रिकॉर्ड रखना जो कि पेशेंट्स मेडिसिन ले रहे हैं ओपीडी से या इन पेशेंट्स। उसके बाद मेंटेन्स द प्रेस्क्रिप्शन रिकॉर्ड ऑफ द डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स जो प्रेस्क्रिप्शन लिख के देते हैं उसको भी रिकॉर्ड में रखना। उसके बाद जो फंक्शन या एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी या फार्मासिस्ट है, दैट इज टू प्रोवाइड ड्रग इंफॉर्मेशन। अब ये टीचिंग एंड ट्रेनिंग में आ जाता है, ठीक है। तो ये इसमें टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड हाउस स्टाफ। वो इसलिए कि जब कोई नई ड्रग आ जाती है तो लोगों को फिर बताना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है कि आप लोगों ने ये मेडिसिन कैसे इस्तेमाल करनी है। उसके बाद जी कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ऑल ड्रग डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पास हॉस्पिटल फार्मेसी या फार्मासिस्ट के पास फुल कंट्रोल होता है कि वो उसको ड्रग डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, और भी शामिल हो सकते हैं बट दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टू सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियंस, जो उसके जूनियर्स हैं या उससे कम पढ़े हुए हैं, उनको सुपरवाइज करना और इसमें ट्रेनिंग भी करना उनकी, ताकि जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिसिन है वो उन तक पहुंच सके। आई होप कि हमने इसमें पॉइंट्स क्लियर किए हैं। इसका भी क्वेश्चन जो बनता है वो बड़ा सिंपल सा है कि व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो आपने ये हेडिंग्स बना लेनी है और उसको इसी तरह कोशिश करके लिखना होगा। बहुत शुक्रिया, आपने साथ दिया मेरा। आई होप इसको हम सब रिवाइज करेंगे। और एनुमरेट 5 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मेसी, ये लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।